डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन के हवाले से बेहद होलनाक और खौफनाक इंकशाफात सामने आ रही हैं, जिनके बारे में आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले उनकी 3 बीवियों के बारे में बात कर लेते हैं कि 3 जो बीवियां हैं वो क्या कर रही हैं और क्या किसी न किसी तरह से कोई कनेक्शन बनता है जो कुछ डॉक्टर साहब के साथ हुआ उनकी तीनों बीवियों के हवाले से। सबसे पहले डॉक्टर साहब की पहली बीवी यानी बुशरा और उनके जो 2 बच्चे हैं, बेटा और बेटी, उनके हवाले से मैं आपको अपडेट करता चलूं। उनके हवाले से जो मुझे अभी तक खबरें मिली हैं कि उनकी पहली वाइफ जिनको वो डिवोर्स कर चुके थे यानी तलाक दे चुके थे डॉक्टर साहब यानी बुशरा, वो बहुत दुखी हैं। इसके बावजूद कि उनका जो ताल्लुक था, रिश्ता था, वो तो खत्म हो चुका था, लेकिन उसके बावजूद बुशरा भी दुखी हैं। डॉक्टर साहब की पहली बीवी और जो उनके बेटा और बेटी दोनों बहुत दुखी हैं। बेटे की तो आपने स्क्रीन पर रोता देखा ही है, लेकिन जो उनकी बेटी है वो भी उनसे बहुत प्यार करती थी। बेशक डॉक्टर साहब की हरकतों की वजह से वो नाराज थी, लेकिन वो भी बहुत प्यार करती थी। दोनों बच्चे इस वक्त शदीद दुख में हैं। जबकि उनकी दूसरी वाइफ यानी तूबा सैयद की बात करें तो तूबा सैयद ने एक पोस्ट की थी अपने इंस्टाग्राम पर, जिसमें उन्होंने अफसोस का इजहार तो किया है कि डॉक्टर साहब जो वक्त से पहले दुनिया छोड़कर चले गए, तूबा ने कहा है उस हवाले से मुझे बहुत अफसोस है। लेकिन उनकी पोस्ट से भी पता चलता है और जो खबरें मिल रही हैं उसके हवाले से भी पता चलता है कि तूबा को इतना ज्यादा शदीद दुख नहीं जितना कि उनकी पहली बीवी यानी बुशरा को है। जबकि अगर उनकी तीसरी बीवी यानी दानिया की बात करें, जो कि असल में डॉक्टर साहब की मौत की वजह भी है, तो दानिया और उसकी मां ने सरासर ड्रामे शुरू कर दिए हैं और एक बहुत बड़ी प्लानिंग की है और एक बहुत बड़ा अमाउंट कैश करने का सोच रही हैं। ये ड्रामेबाज माँ बेटी हैं। आपने इनके सोशल मीडिया पे बहुत सारे क्लिप्स देखे होंगे। दानिया की मां कहती है कि हमें सिक्योरिटी नहीं बल्कि सिक्योरिटी दी जाए और हुकूमत हमें बाकायदा सिक्योरिटी गार्ड्स दे और हमें कराची तक पहुंचाए ताकि हम जो डॉक्टर साहब का आखिरी रसूमात है उसमें शिरकत कर सके। अब बंदा इनसे पूछे कि तुम लोगों को किससे खतरा है, किसके खिलाफ तुम्हें सिक्योरिटी चाहिए। इन माँ बेटी के अंदर इतनी भी सकत नहीं कि ये हवाई जहाज की 2 टिकटें कराती और कराची तक चली जाती ताकि जो ड्रामा ये कर रही हैं कि इनको डॉक्टर साहब की वफात का बहुत दुख है, इसको पूरी दुनिया के सामने अच्छी तरह से पेश कर सकती। ये सिर्फ ड्रामा कर रही हैं। असल में जो डॉक्टर साहब की मौत हुई है वो इन्हीं माँ बेटी की वजह से हुई है। जाहिर बात है, दानिया डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की बीवी थी। जब आपकी बीवी ही आपकी बरहन्ना, आपकी नंगी वीडियोस और तस्वीरें इंटरनेट पर शेयर कर देगी तो उसके बाद आप डिप्रेशन में नहीं जाएंगे तो आपके साथ क्या होगा। डॉक्टर साहब की मौत की जो मेन वजह थी वो ना तो दिल का मर्ज था ना ही गैस थी, बल्कि डॉक्टर साहब को डिप्रेशन ने खा लिया है। जदीद साइंस का भी डिप्रेशन के बारे में कहना है कि डिप्रेशन दुनिया का सबसे खतरनाक मर्ज है। ना तो कैंसर डिप्रेशन जितना खतरनाक है, ना ही एड्स। डिप्रेशन आपको अंदर से बिल्कुल खा जाती है, आपका सफाया कर देती है। जब आपका अंदर से सफाया हो जाता है तो मौत की बेशक कोई भी वजह बने, असल में इन माँ बेटी ने डॉक्टर साहब को खा लिया है। अब जो खबरें मसूल हो रही हैं और आप भी सोशल मीडिया पर इन माँ बेटी की वीडियोस देख रही होंगे, असल में इन्होंने प्लान बनाया है। दानिया अब डॉक्टर साहब की जो जायदाद है उस पर क्लेम करेगी। और अगर आपने दानिया का एक वीडियो क्लिप सुना होगा, उसमें दानिया साहिबा कहती नजर आती हैं कि डॉक्टर साहब ने मुझसे मरने से कुछ दिन पहले सुलह कर ली थी, माफी मांग ली थी, जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये औरत सरासर झूठ बोल रही है। एक इंटरव्यू के दौरान दानिया कहती नजर आती है कि डॉक्टर साहब ने मरने से चंद दिन पहले मुझे कहा था अगर मैं मर जाऊं तो मेरे जितने भी आगे ख्वाब हैं वो तुम पूरे करो। यानी इस औरत के कहने का मतलब ये है कि डॉक्टर साहब की जितनी भी प्रॉपर्टी है वो मुझे दे दी जाए ताकि मैं डॉक्टर साहब के ख्वाब पूरे करूं। ये सरासर ड्रामे कर रही है। यहां तक की बात नहीं रुकती, बल्कि दानिया डॉक्टर साहब के बच्चों पर भी उंगलियां उठाती नजर आती है। इस औरत का कहना था कि डॉक्टर साहब अपने बच्चों को याद ही नहीं करते थे। मजीद दानिया का कहना था कि डॉक्टर साहब की बेटी दुआ ने डॉक्टर साहब को गालियां दी थी, जिस चीज का डॉक्टर साहब को बहुत दुख था, और डॉक्टर साहब बेटी की गालियों पर अक्सर औकात रो दिया करते थे। इस सरासर औरत झूठ बोल रही है, ड्रामेबाज औरत है। लेकिन अफसोस हमारे मुल्क के कानून पर। जाहिर बात है किसी की नंगी वीडियो इंटरनेट पर अपलोड करना एक क्राइम है, लेकिन इस मुल्क के कानून पर अफसोस होता है कि दानिया को कोई हाथ तक लगाने को तैयार नहीं। लेकिन जो मजीद होलनाक डॉक्टर साहब के हवाले से इंकशाफात सामने आ रहे हैं वो ये है कि डॉक्टर साहब का जो मौत थी वो कुदरती नहीं थी, बल्कि डॉक्टर साहब को बहुत प्लानिंग कर हलाक किया गया था। ये मर्डर था। डॉक्टर साहब का बाकायदा पोस्टमार्टम तो नहीं किया गया, इसलिए मौत की असल वजह क्या थी, किस तरह डॉक्टर साहब की मौत वाकई हुई, इसके बारे में तो कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन जो एक्सरे वगैरह दिए गए हैं उन एक्सरेज में नजर आ रहा है कि डॉक्टर साहब के जिस्म पर मुख्तलिफ जगह पर फ्रैक्चर हैं। उनका कंधा फ्रैक्चर हुआ हुआ है और खासकर उनकी जो पसलियां हैं उन पर बहुत सारे फ्रैक्चर देखे जा सकते हैं, जिसके बाद बहुत हद तक यही
इम्कान है कि डॉक्टर साहब की जो मौत है वो कुदरती नहीं थी बल्कि उनका कत्ल किया गया था। अब इस हवाले से जो भी मजीद अपडेट्स निकल कर आती हैं खबरी आपके साथ जरूर शेयर करेगा, इसलिए अगर अभी तक आपने खबरी को सब्सक्राइब नहीं किया तो खबरी को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को दबा दें और वीडियो को लाइक जरूर किया करें ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके।